आइए जानते हैं 2025 बसंत पंचमी के बारे में। इस वीडियो में आपको अगर लगता है कि आपके पति और बच्चे गलत संगत में हैं, गलत आदत है, क्रोध, मोबाइल अधिक चलाते हैं, बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगाते, पति का व्यापार अच्छा नहीं लगता है, कर्ज इत्यादि की स्थिति है, गलत संगत, गलत आदत, दुर्व्यसन इत्यादि करते हैं और कहीं ना कहीं बुद्धि भ्रमित सी रहती है, रोग, दोष, कष्ट, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक रूप से परेशान है, तो यह उपाय एक तरह से चमत्कार है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी निष्फल नहीं जाता, हर स्वरूप में परम सुखों का भागीदार बनाता है, क्योंकि यह दिन अपने आप में अबूझ मुहूर्त के रूप में जाना जाता है। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के प्रादुर्भाव का यह दिन होता है और इस दिन को सबसे श्रेष्ठ तिथि के रूप में भी देखा जाता है। बसंत पंचमी के दिन किए जाने वाले सभी उपाय इस वीडियो में हैं। एक बार इन उपायों को कर लेते हैं तो खुली आंखों से चमत्कार देखेंगे। आप जानते होंगे इस बार कोई दुविधा की स्थिति नहीं है, कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। रविवार 2 फरवरी उदया तिथि अनुसार बसंत पंचमी का पावन पर्व रहेगा, परंतु ध्यान रहे इस दिन भद्रा का साया रहने वाला है। भद्रा सुबह 7:08 से आरंभ होगी और 9:14 के आसपास रहेगी। कोई शुभ और श्रेष्ठ कार्य करने का सोच रहे हैं, नए कार्य की शुरुआत करने का सोच रहे हैं तो भद्रा काल का परित्याग कीजिएगा, यह शुभ और श्रेष्ठ नहीं माना जाता। इस दिन राहु काल का समय जो कि अशुभ होता है वह शाम को 4:30 से 6 बजे के आसपास रहने वाला है, तो इस चीज को भी आप नोट करते हुए चलिएगा। इस दिन जो है पूरे दिन भर में आप कार्य कर सकते हैं, परंतु भद्रा और राहु काल के समय को आप छोड़ दीजिएगा। इस दिन सिद्ध योग और शिव योग का भी श्रेष्ठ निर्माण हो रहा है। आइए जानते हैं इस दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। सबसे पहले इस दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें और चंदन मिश्रित जल, अपने बच्चे, पति या स्वयं आप अगर चंदन मिश्रित जल या पीला हल्दी मिश्रित जल नहाने के पानी में डालकर स्नान करते हैं तो दुर्भाग्य दूर होता है और माँ सरस्वती प्रसन्न होती हैं। रविवार का दिन होने के कारण सूर्य भगवान को आप जो है जल चढ़ाएं। जल में आप चाहें काले तिल मिलाएं, इच्छा आपकी है, नहीं तो साधारण सरल तरीके से तांबे के लोटे में आप सभी जो है लाल फूल डाल सकते हैं। सूर्य भगवान की स्थिति कुंडली में मजबूत होती है, यह कार्य करें। उसके बाद आप सभी को इस दिन उपाय करना शुरू करना है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी खाली नहीं जाता, इस चीज़ को नोट करते हुए चलिएगा। इस दिन आप सभी पीले रंग के ही कपड़े पहने तो ही ज़्यादा शुभ फल देने वाला यह होता है। माता सरस्वती को यह चीज़ें प्रिय होती हैं, आप जानते होंगे। तो इस दिन आपको कौन कौन से उपाय करने हैं सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। जो पहला उपाय है यह काफ़ी सरल है, इसे शिव मंदिर में जाकर आप करते हैं तो तत्काल ही आप चमत्कार देखेंगे। खुली आंखों से आपको लगेगा कि पति बच्चों का क्रोध कम हो रहा है, गलत संगत या बुद्धि विभ्रित है, कहीं ना कहीं आपका कहना नहीं मानते, बुद्धि बहुत ही जो है पढ़ाई में नहीं लगती है, किसी न किसी तरह से बच्चा इधर उधर की बातों में ज़्यादा ध्यान देता है। आप लाख कहते हैं पति बच्चों से परंतु वह कहना नहीं मानते, तो यह उपाय प्रथम वाला आपके लिए चमत्कार के स्वरूप में हो सकता है। आपको लेना है चंदन, चंदन लाल चंदन भी ले सकते हैं, पीला चंदन भी ले सकते हैं। गंगा जल से उसे अच्छी तरह से घोल लेना है। आपको एक कटोरी में जल के लोटे में तुमरुका जी का नाम लेकर आपको रुद्राक्ष मिला देना है। रुद्राक्ष अपने आप में कोई सा भी हो, एक मुखी हो, पंचमुखी हो या कितने मुखी भी रुद्राक्ष हो, आपको ले लेना है। रुद्राक्ष में आप सभी को जो है जो जल का लोटा है उसमें रुद्राक्ष डाल देना है। 10-15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए पहले वाले उपाय में करने के लिए। तो उसमें से रुद्राक्ष को निकाल लीजिए चम्मच की मदद से। चंदन में आप सभी थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए। फिर आप सभी को तुमरुका जी की जय कहते हुए या तुमरुकेश्वर महादेव की जय कहते हुए चले जाना है महादेव के मंदिर में। यह पहला उपाय काफ़ी सरल है। सबसे पहले रुद्राक्ष मिश्रित जल आप सभी को शिवलिंग पर चढ़ाना है और गोल बत्ती का घी का दीपक लगा देना है। आप सभी को यह जल जो है तुमरुका जी का नाम लेकर संपूर्ण शिवलिंग पर चढ़ाना है, फिर इसे प्राप्त कर लेना है। ठीक है, आप लोटे में इसे प्राप्त कर लीजिए और साथ ही चंदन, जो लाल चंदन या पीला चंदन आप लेकर गए हैं, उससे आप सभी को शिवलिंग पर अच्छी तरह से लेपन करना है अपने हाथों से। जब यह लेपन हो जाए तो आप सभी को अपने जो हाथ हैं जो कि आपने शिवलिंग पर लेपन रूप में कर रखे हैं उसे अपने साथ जो है अपनी कटोरी में आप ले लीजिए। कुल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ा हुआ चंदन आपको लेना है और
और जो है शिवलिंग पर जो रुद्राक्ष मिश्रित जल आपने चढ़ाया है उसे आपको प्राप्त कर देना है। और इस जल से अगर संभव हो तो आप स्नान अपने बच्चे को थोड़ा सा स्नान वाली बाल्टी में डाल दीजिए और थोड़ा सा उससे कहिए कि आज अपना नाम और गोत्र बोलकर तुमरुका जी का नाम लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करते हुए इस जल को, रुद्राक्ष मिश्रित जल को थोड़ा थोड़ा रोज पिलाइए। जब भी जितने दिन संभव हो पति बच्चों को इसे पिलाना शुरू कर दीजिए। कहा जाता है, स्वयं गुरु जी कहते हैं, रुद्राक्ष मिश्रित जो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल है तुमरुका जी के नाम से, वह एक तरह से चमत्कार है। बच्चे जैसा आप कहेंगे, पति जैसा आप कहेंगे वैसा करेंगे। जो आप शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल, जो चंदन लाए हैं उसे एक डब्बी में रख लीजिए। रोज अपने बच्चे के या तो मस्तक पर या कान के पीछे लगाना शुरू कर दीजिए। कहा जाता है चंदन जो है शीतलता प्रदान करती है, क्रोध को कम करता है और स्वरूप में बुद्धि को प्रखर करता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े साधु संत जन चंदन का प्रयोग करते हैं। तो यह पहला प्रयोग आपको करना है, लाभ तो आपको होना ही है। कमेंट्स में हर हर महादेव तुमरुका जी की जय लिख दीजिए, जय देवी सरस्वती लिखना ना भूलें। और साथ ही वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई प्रश्न हो वह भी पूछ लीजिए। अब जो दूसरा उपाय है वह आपको करना है सरसों के फूल का। आप जानते होंगे सरसों का फूल बहुत विशेष माना जाता है। इस दिन आप सभी को सबसे पहले अपने बच्चे के हाथ से कोशिश करना है, या आप स्वयं पूजा करती हैं देवी सरस्वती की फोटो प्रतिमा, मैंने कैसे पूजा की जाती है इसका वीडियो बनाया हुआ है, कमेंट्स में पिन किया हुआ है। देखिए, सरस्वती मैया की फोटो विराजमान कर कर उनके आगे पीले चावल का आप भोग लगाएं। बहुत शुभ माना जाता है। सरसों के फूल समर्पित करें। माता को सुहाग सामग्री समर्पित कर कर अपने घर पर जितने भी वाद्य यंत्र हैं या आपके घर में जो भी पुस्तकें हैं अपने बच्चों की, उन्हें पूजा स्थल पर देवी सरस्वती के समक्ष रखें। उनमें हल्दी, कुमकुम, रोली, चंदन, मूली सभी चीज़ें समर्पित करें। देवी सरस्वती के आगे पीले फूल समर्पित कर कर अगर आप संभव हो तो सरस्वती चालीसा का पाठ अपने बच्चे के हाथ से कराएं। शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन आप सभी कोशिश करें कि जो पंखुड़ी होती है अर्थात मोर पंख होता है उसे भी आप जो है माता सरस्वती को समर्पित कर कर बाद में अपने बच्चे की कमरे में रखें। साथ ही जो गुरुजी का उपाय है वह इस तरह से किया जाता है, जिसमें गुरुजी कहते हैं जो बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है या बुद्धि से विकृत है, अच्छे से बोल नहीं पाता, एकाग्रचित्तता नहीं है, हर स्वरूप में हार रहा है, वह शिवलिंग पर 31 अर्थात 31 सरसों के फूल बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। 31 सरसों के फूल लेकर जाए महादेव के मंदिर में। सबसे पहले शिवलिंग पर चढ़ाए जल, चाहे तो रुद्राक्ष मिश्रित जल चढ़ाएं, तो चाहे तो शहद मिश्रित जल चढ़ाएं, इच्छा आपकी है। सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। बच्चे अगर स्वयं करते हैं तो अति उत्तम है, नहीं तो उनका नाम गोत्र बोलकर आप कर लीजिएगा। सबसे पहले शिवलिंग पर आप जल चढ़ाएं, उसके बाद आप सभी जो है दीपक लगाएं। बच्चे स्वयं करते हैं या आप करते हैं उनके नाम से, बच्चे दूर हैं तो भी माता कर सकती हैं। आप सभी 31 सरसों के फूल जरूर से शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे बच्चे सुखद उनका भविष्य होगा और उनको रोग, दोष, कष्ट, संकट, पीड़ा से मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी। तो इस कार्य को करें। साथ के साथ अगर आप रोग से ग्रस्त हैं तो गुरुजी कहते हैं 108 बार 108 आप सरसों के फूल रोग मुक्ति की कामना से बसंत पंचमी के दिन, जिसे श्री पंचमी कहा जाता है, शिवलिंग पर आपको जरूर से चढ़ाने हैं। ऐसा करने से भी पति बच्चों का भाग्य उज्जवल होता है, रोग मुक्ति परिवार में होती है और भारी से भारी बीमारी मिटना आरंभ हो जाती है। तो इस कार्य को भी आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको यह श्रेष्ठ उपाय भी बताते हुए चलो, आपसे अनुरोध है कमेंट्स में हर हर महादेव लिखें, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, इससे हमारा उत्साह बढ़ता है वीडियो बनाने के लिए। इसके साथ ही गुरुजी कहते हैं अगर आप सभी का बच्चा कमजोर है, पति कहना नहीं मानते, रोग, दोष, कष्ट, संकट, पीड़ा से परेशान है, तो रोज शिवलिंग पर साधारण सरल तरीके से जल चढ़ाएं। साथ के साथ आप जो है शिवलिंग पर शहद से, एक वीडियो में तो गुरुजी शहद से बताते हैं, एक में गुरुजी घी से बताते हैं। तो घी से या शहद से जो भी आपके पास उपलब्ध हो, उससे शिवलिंग पर ओम बनाना अगर शिवलिंग के ऊपर शुरू कर देते हैं तो कहीं ना कहीं ओम का उच्चारण करते हुए जो भी शिवलिंग पर बनाते हैं ओम, उनकी बुद्धि प्रखर होती है, एकाग्र चित्तता होती है, मन विचलित रहता है तो वह मजबूत होता है, कष्ट, संकट, पीड़ा से भी मुक्ति मिलना शुरू हो जाती है। आशा है, उम्मीद है आप इस उपाय को करेंगे और लाभ प्राप्त करेंगे। तो आपके लिए वीडियो उपयोगी रहती हैं तो आप सभी से अनुरोध है, आप सभी अपनी राय दीजिएगा। इस दिन माँ सरस्वती का विधि विधान से पूजा करें, पीले फूल चढ़ाएं, जितना संभव हो आप सभी वाद्य यंत्र इत्यादि, या नए बच्चे जो स्कूल जाना चाहते हैं उन्हें स्कूल भेजें। यह दिन
सबसे श्रेष्ठ माना जाता है किसी भी नए कार्य की शुरुआत के लिए। इस दिन देवी सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित करें, महादेव की पूजा करें, माँ लक्ष्मी, सूर्य भगवान की पूजा करें और पीली वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चे के हाथ से या स्वयं आप दान करें। जैसे पीले फूल जो है आप मंदिर में दान कर आएँ, माला दान कर आएँ, चने की दाल, पीले वस्त्र दान कर आएँ, पीले चंदन का दान कर सकते हैं, तांबे की वस्तुओं का दान कर सकते हैं, गेहूँ दान कर सकते हैं। ये सूर्य भगवान से जुड़ी हुई चीज़ें जानी जाती है और इनसे मन बुद्धि बहुत प्रखर होती है और सुंदर स्वभाव में जीवन उज्जवल होता चला जाता है। आशा है, उम्मीद है वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। तो राधे राधे लिखना ना भूलें।